मानव हमेशा समझदारी पे ध्यान देता है। आगे बढ़ने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन सेक्रेड बीस्ट्स सिर्फ ताकत पर भरोसा करते हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें और ज्यादा ताकत जमा करनी पड़ती है। यही वजह बनी सबसे भयानक युद्ध की जड़। ड्रैगन एंसेस्टर की आंखों में चमक आ गई और वो दांत भींचते हुए बोला, उसमें खून की प्यासी झलक थी। सारे इंसान कोई रास्ता खोज रहे थे आगे बढ़ने का, लेकिन ज्यादातर नाकाम रहे। पर 2 सॉवरेन्स और एक बीस्ट के पास अपना अपना तरीका था। एक था सबसे ताकतवर हेवनली सॉवरेन, दूसरा था सबसे चालाक 9 सेरेनिटीज और तीसरा सबसे धूर्त बूढ़ा कुनपेंग। अगर वो न होता तो थंडर फिनिक्स को हेवनली सॉवरेन की गंदी चाल का इतना दर्द कभी न झेलना पड़ता। जो फैन का दिल कांप गया। हेवनली सॉवरेन ने थंडर फिनिक्स को चोट पहुंचाई तो फिर पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आया कहां से, क्या तू सोचता है? ड्रैगन एंसेस्टर ने ताना मारते हुए कहा। इन तीनों का सॉवरेन स्टेज पार करने का तरीका अपना अपना था। हेवनली सॉवरेन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के जरिए करना चाहता था, जिसमें सब कुछ समाया हुआ था। दुनिया की हर चीज को पकड़कर वो इस दुनिया का सुप्रीम रूलर बनना चाहता था। 9 सेरेनिटी सॉवरेन मानता था कि सब कुछ एक ही सोर्स से आता है, जिसे वो दुनिया का दाव कहता था। अगर तू खुद उस दाव की ताकत पकड़ ले तो दुनिया पर तेरा राज क्यों न हो। हर किसी ने अपनी सोच के जरिए राज किया। जो फैन चौंक कर सिर हिलाया। यही तो डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की जड़ है। अफसोस 9 सेरेनिटीज सॉवरेन इसे कभी साध न सका, क्योंकि वो अचानक गायब हो गया। अब कुनपेंग की बात करूं। ड्रैगन एंसेस्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसके जलते हुए पंजे इधर उधर लहराने लगे। उसने तो हद ही कर दी। वो हमारे चारों सेक्रेड बीस्ट्स की ताकत चुराना चाहता था। उसे दोबारा प्राइमल चेओस में लौटाकर सेक्रेड बीस्ट से ऊपर उठने और सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचने का इरादा था। क्या पांचों ग्रेट सेक्रेड बीस्ट की ताकतों को मिलाकर? जो फैन चौंक गया। उसने भी कभी कभी ये सोचा था, लेकिन ये समझा कि शायद ये पागलपन है। लेकिन कुनपेंग तो बहुत पहले ही ऐसा सोच चुका था। अगर जो फैन पहले ही 4 ताकतों को ना जोड़ चुका होता तो वो कुनपेंग को भी पागल ही मानता। 5 अलग अलग ताकतें टकराएं तो जिंदा बचना भी चमत्कार होगा। लेकिन अब जबकि उसने खुद ये प्रक्रिया देखी थी, उसे पता था कि इसका नतीजा सिर्फ 5 सेक्रेड बीस्ट से भी ऊपर होगा। इतना ऊपर कि वो किसी और ही रेल में पहुंच जाएगा। भले ही कुनपेंग का इरादा शक के घेरे में हो, पर उसकी राह में कुछ संभावना जरूर थी। अब आगे की बात इस पर थी कि वो इन ताकतों को कैसे संभालता है। ड्रैगन एंसेस्टर का स्वर भारी हो गया। जब से वो 10 सॉवरेन्स उभरे, हम सेक्रेड बीस्ट्स को, इंसानों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। लेकिन इंसान चालाक होते हैं, अनलाइक हम स्पिरिचुअल बीस्ट्स जो सीधे होते हैं। तभी हमने अपने बीच के सबसे चालू सेक्रेड बीस्ट कुनपेंग को चुना, ताकि वो हमारे और सॉवरेन्स के बीच संपर्क बना सके। पर हम ये नहीं जान पाए कि वो कुनपेंग, जो हमेशा हमारे झगड़े सुलझाता था, वो खुद इंसानों की चालाकी से बिगड़ चुका था। उसने 5 पावर्स को मिलाने के लिए वर्ड क्रशिंग एरे बनाया, जिसमें 5 बीस्ट्स की जरूरत थी। फिर हमारे पास आया और बोला कि ये 10 सॉवरेन्स के खिलाफ बनाया गया है। लेकिन जब ये एरे चलाया गया तो 5 ताकतें जुड़ ही नहीं पाई। फिर वो सोचने लगा कि शायद पावर्स अभी भी हर बीस्ट के अंदर ही हैं, इसीलिए ये आपस में नहीं मिल रही। तब वो हेवनली सॉवरेन के पास गया मदद के लिए, और पहली शिकार बनी थंडर फिनिक्स। इसका मतलब यंग सांजी बहुत खतरे में है। जो फैन घबरा गया। उसे कुनपेंग पे पहले से शक था, लेकिन जब तक कुनपेंग ने कोई गड़बड़ नहीं की, वो शांत रहा। पर अब जब ड्रैगन एंसेस्टर से उसकी असली मंशा सुनी, तो उसे गुसांतोंग को उसके हवाले करना मतलब शेर के आगे बच्चा फेंकना जैसा लगा। ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया। घबरा मत, वो बूढ़ा अब बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। बच्चा अभी बढ़ रहा है। सारी दुनिया की ताकतें अभी संतुलन में हैं। एक छोटा सा किलिन उसकी भूख को नहीं भरेगा। उसका वक्त अभी नहीं आया है। वैसे भी उसे अभी तक ये तक नहीं समझ आया कि असली तरीका क्या है। जो फैन ने गहरी सांस ली। थोड़ा चैन मिला, लेकिन फिर भी सांजी को उस बूढ़े के साथ छोड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसने तो तुझे बहुत बढ़िया बहाना देकर हमारे पास भेजा। साफ बात है, तेरी इमेच्योर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से कोई रेस्क्यू होने वाला नहीं है। उसका असली मकसद था सुलह करना, क्योंकि अब सबका दुश्मन एक ही है, हेवनली सॉवरेन। जो फैन का दिल जोर से धड़का। ड्रैगन एंसेस्टर की हालत गंभीर हो गई। हाँ, जब वो हेवनली सॉवरेन से हाथ मिलाने गया, वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हेवनली सॉवरेन का लालच बहुत गहरा था। थंडर फिनिक्स की बरसेक पर्पल लाइटनिंग चुराने के बाद वो पूरी तरह बदल गया। हेवनली सॉवरेन बहुत घमंडी है, सबको अपने से नीचे समझता है, यहाँ तक कि हमें भी, सेक्रेड बीस्ट्स को। लेकिन उसे हमारी ताकतों से डर लगता था, खासकर थंडर फिनिक्स की, जो एक विनाशकारी ताकत मानी जाती थी, 5 में सबसे भयानक। अगर वो पर्पल लाइटनिंग को खुद ले लेता तो उसकी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से दुनिया में कुछ भी बच ना पाता। उसने कुनपिंग से हाथ मिलाया, बस अपनी हदें परखने के लिए। जब सब समझ गया, तब असली योजना पर उतर आया, जिसमें सारी दुनिया शामिल थी। क्या योजना? जो फैन ने पूछा, जबकि उसका मन पहले से कुछ अंदाजे लगाने लगा। ड्रैगन एंसेस्टर ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तू डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का वारिस है और तुझे अब तक इसकी ताकत का अंदाजा नहीं? एक नई दुनिया,
हाँ, एक नई दुनिया बनाना और सब कुछ उसमें ले जाना ताकि वो उसका सुप्रीम रूलर बन सके। ड्रैगन एंसेस्टर ने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। ये इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी आफत है। उसकी आंख में अगर सब कुछ समा गया तो हम सब बस उसके खिलौने बन जाएंगे, या फिर वो पूरी दुनिया की ताकत इस्तेमाल करके सॉवरेन स्टेज से ऊपर निकलना चाहता है और सच्चा हुकूमत पाना चाहता है। हम सेक्रेट बीस्ट्स तो इसके खिलाफ थे ही, बाकी सॉवरेन्स भी इसके खिलाफ हो गए और यहीं से शुरू हुआ वो महान युद्ध 10 एंशिएंट सॉवरेन्स के बीच। ये युद्ध हजारों सालों तक चला, जिससे जमीन तक तबाह हो गई। चाहे हेवनली सॉवरेन कितना भी ताकतवर हो, उसे भी जीत का भरोसा नहीं था। ताकि उसकी अल्टीमेट स्किल न मिट जाए, उसने इम्पार्टिंग स्टोन में उसे छुपा दिया और उसे एक रेल्म के पीछे छिपा दिया। हमें जब इसका पता चला तो हमने उस स्किल को चुराने और उसकी कमजोरी जानने की कोशिश की, लेकिन फिर हेवनली सॉवरेन को हमारी योजना पता चल गई। गुस्से में आकर उसने हमें चारों सेक्रेट बीस्ट्स को पकड़ लिया। अपनी आंख की ताकत से उसने मॉर्टल डोमेन बना डाला ताकि हमें फंसा सके। असल में ये मॉर्टल डोमेन हेवनली सॉवरेन की बनाई जेल है और हम इसमें बंदी हैं। हर दिन हम पे बर्सेक पर्पल लाइटनिंग गिरती है ताकि वो अपनी आर्ट वापस ले सके, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि किलिन ने वो आर्ट पहले ही ले ली है। हा हा हा। ड्रैगन एंसेस्टर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। एक इंसान द्वारा 4 महान सेक्रेट बीस्ट्स को बंद कर देना, ये तो अब अपमान से भी बढ़कर था। और क्यों ना हो, वो हेवनली सॉवरेन है, इस दुनिया का सबसे ताकतवर सॉवरेन। जो फैन सन्न रह गया। सेक्रेट डोमेन के लोग तो मानते थे कि मॉर्टल डोमेन तो सबसे नीचे का रेल्म है जो स्वाभाविक रूप से बना। अब पता चला कि ये तो हेवनली सॉवरेन ने बनाया सेक्रेट बीस्ट्स को कैद करने के लिए। ये कैसी ताकत है? क्या ये सच में एक सॉवरेन की ताकत है? क्या ये पूरी दुनिया पर राज करने जैसा नहीं? ड्रैगन एंसेस्टर ने उसकी खोई नजरों को देखकर हल्की मुस्कान दी। हेवनली सॉवरेन ही इस दुनिया की चोटी है। झुओ फान ने लंबी सांस छोड़ी। इसके बाद हम इस मॉर्टल डोमेन में भटकते रहे, हर दिन दर्द झेलते हुए, ये भी नहीं पता कि 10 सॉवरेन के बीच युद्ध कैसा चल रहा है। फिर एक दिन पता चला कि 10 सॉवरेन एक झटके में गायब हो गए। लोगों ने कहा कि वो आपस में लड़ते लड़ते मर गए। झुओ फान ने अफसोस से कहा। ड्रैगन एंसेस्टर हंस पड़ा। हा हा हा, मर गए? मजाक मत कर। मान लिया कि बाकी गिर सकते हैं, पर हेवनली सॉवरेन? तो फिर ये जेल अभी भी क्यों मौजूद है? मतलब मॉर्टल डोमेन तब तक रहेगा जब तक हेवनली सॉवरेन जिंदा है? झुओ फान ने चौंकते हुए पूछा। ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया। इसका मुझे भी ठीक ठीक पता नहीं। मॉर्टल डोमेन तो उसकी आंख से बनी थी, लेकिन अब भी मुझे उसकी आंख की पैनी नजर महसूस होती है, जैसे वो देख रहा हो कि पर्पल लाइटनिंग अभी भी हम पर गिर रही है या नहीं। हेवनली सॉवरेन अब भी इस जगह को देख रहा है? शायद देख नहीं रहा, लेकिन सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। ड्रैगन एंसेस्टर ने दांत भींच लिए। जिस तरह वो एक नई दुनिया बनाना चाहता है अपने हिसाब से, इस दुनिया के लोग भी बस उसके इशारों पर चलते हैं। इस दुनिया के कायदे कानून, द 10 पाथ्स टू हेवन, एक्सपर्ट्स की संख्या, सब लिमिटेड हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया का ओवरलॉर्ड बन गया हो और कल्टीवेटर्स को ऊपर उठने से रोक रहा है। तू सेक्रेट डोमेन से आया है, पर क्या कभी किसी मॉर्टल डोमेन वाले को सेक्रेट डोमेन में पहुंचते देखा है? झुओ फान सोच में पड़ गया। कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन मॉर्टल डोमेन की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पतली होती है कि फिर एक ख्याल उसके मन में आया। मतलब तुम कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। ड्रैगन एंसेस्टर का स्वर दृढ़ था। इस मॉर्टल डोमेन में, जो हेवनली सॉवरेन की बनाई दुनिया है, न सिर्फ कल्टीवेशन को दबाया जाता है, बल्कि कोई इसे छोड़ भी नहीं सकता। अगर कोई असली जीनियस यहाँ से निकला तो हेवनली सॉवरेन का गुस्सा उस पर टूट पड़ेगा और उसे खत्म कर देगा। असल में ये जगह उसकी नई दुनिया का टेस्टिंग ग्राउंड है। वो इसका मालिक है और हम सब बस उसके बनाए मोहरे। झुओ फान जो कुछ भी ड्रैगन एंसेस्टर ने बताया, उससे अंदर तक हिल गया। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये सब सच है। ये तो बिल्कुल गॉड जैसा है। कोई भी एक्सपर्ट ऐसा नहीं कर सकता। कोई गॉड भी दुनिया के नियम नहीं बना सकता। ड्रैगन एंसेस्टर ने भारी सांस छोड़ी। लेकिन मॉर्टल डोमेन में हेवनली सॉवरेन किसी क्रिएटर से कम नहीं है। इस पूरी दुनिया की हर चीज उसी के काबू में है। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की सबसे बड़ी ताकत यही है, एक नई दुनिया बनाना। झुओ फान वहीं खड़ा रह गया, जैसे होश उड़ गए हों। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वो 10 एंशिएंट सॉवरेन इतनी ताकत रखते होंगे। उसने उन्हें कभी देखा भी नहीं था। लेकिन ड्रैगन एंसेस्टर की बातों से ये तो साफ था कि कोई भी कमजोर नहीं था। ड्रैगन एंसेस्टर, लेकिन मुझे तो लगता है आप भी इस जगह को कंट्रोल करते हैं। झुओ फान ने चारों तरफ देखा। जो जगह जलती हुई लग रही थी, यहाँ तो कोई बरसर्क पर्पल लाइटनिंग भी नहीं है, और ये लिन तो यहाँ से आता जाता रहता है। आप भी यहाँ से आसानी से बाहर जा सकते हो। क्या आप हेवनली सॉवरेन से डर के मारे जानबूझकर रुके हुए हो? वो विशाल आग का सिर धीरे से हिला। हाँ, क्योंकि मुझे ये पक्का नहीं कि जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही सॉवरेन चले गए हैं, उसमें हेवनली सॉवरेन भी शामिल है। हो सकता है वो सिर्फ बुरी तरह से जख्मी हो, लेकिन चाहे जैसे भी हो, ये मॉर्टल डोमेन अभी भी हेवनली सॉवरेन के अधीन है। और इंसानों जैसे छोटे जीवों को वो भले नजरअंदाज कर दे, पर हम सेक्रेट बीस्ट्स पर उसकी नजर जरूर जाएगी। खासकर तब जब उसने इस मॉर्टल डोमेन में पहले से तैयारी कर रखी थी। उस वक्त उसने और स्वॉर्ड सॉवरेन ने मिलकर 5 सेक्रेट वेपन्स बनाए थे ताकि मॉर्टल डोमेन की रक्षा हो सके।
जैसे ही उन्हें हमारी एनर्जी का एहसास होता, वो सेक्रेड माइंड्स की सारी एनर्जी खींच लेते और हमें मारने आ जाते। और क्योंकि ये जगह मॉर्टल डोमेन है, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के दबाव में हमारी ताकत सेक्रेड डोमेन जितनी नहीं रह जाती, इसलिए हम उन्हें रोक भी नहीं पाते। वैसे तुम्हें उनमें से एक ने अपना मान भी लिया है। मतलब मॉर्टल डोमेन के पांचों हिस्सों की रक्षा करने वाले सेक्रेड वेपन्स हेवनली सॉवरेन और स्वॉर्ड सॉवरेन ने हमें ध्यान में रखकर बनाए थे। झुओ फान चौंक गया। ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया। 10 सॉवरेन में स्वॉर्ड सॉवरेन हथियार बनाने में माहिर था और वो हेवनली सॉवरेन का करीबी भी था। हेवनली सॉवरेन ने ये जगह बनाई तो स्वॉर्ड सॉवरेन ने इसमें कई सारे एरे लगाए। चाहे हम बरसों की पर्पल लाइटनिंग की सजा सह भी लें, फिर भी हम बाहर नहीं निकल सकते। वो सेक्रेड वेपन हमारे जेलर हैं। हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं। समझ गया। मैं सोच रहा था कि डिवाइन आई ऑफ द वॉइड उस सेक्रेड वेपन के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहा था। अब समझ आया, क्योंकि वो अपने मास्टर की बनाई चीज के खिलाफ नहीं जाता। झुओ फान ने सिर हिलाया, जैसे सारी बातें अब साफ हो रही थीं। जब वो सेक्रेड माइन गया था तो उसे सेक्रेड वेपन ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसमें किलिन की एनर्जी थी। लेकिन फिर वो थोड़ा सोच में पड़ गया। और वो वॉल्टिंग कुनपेंग, वो तो किसी जेल में नहीं है, पूरी मॉर्टल डोमेन में घूमता है। उसे हेवनली सॉवरेन से डर क्यों नहीं लगता? क्या वो अब भी हेवनली सॉवरेन के साथ है? बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो अब हेवनली सॉवरेन को उसकी जरूरत ही नहीं रही। वो कई बार उसे पकड़ने और उसकी टेक्निक्स हासिल करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार नाकाम रहा। नाकाम? लेकिन वो तो ऑलबीस्ट माउंटेन रेंज में बीस्ट का राजा बनकर घूमा करता है। झुओ फान हैरान रह गया। ड्रैगन एंसेस्टर हल्की मुस्कान के साथ बोला, यही हेवनली सॉवरेन की एकमात्र चूक थी। वो सॉवरेन है, चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो असली दुनिया का मालिक नहीं है जो हर चीज को कंट्रोल कर सके। बच्चा, तू भी जानता है कि वो कुनपेंग बूढ़ा काओस फ्लेम का मालिक है, जो यिन और यांग को मिलाकर प्राइमल काओस की ताकत को जोड़ सकता है। वो ऑलबीस्ट माउंटेन रेंज में छुपा है, जहां के बीस्ट उसकी एनर्जी को छुपा लेते हैं। हेवनली सॉवरेन उसे तभी पकड़ सकता है जब वो खुद बाहर निकले। बीस्ट्स की भीड़ में छुपा हुआ वो बाकी इंसानों जैसा ही दिखता है। ऊपर से हेवनली सॉवरेन को यह अंदाजा भी नहीं था कि जब हम सबको इन जगहों में कैद किया गया, वो बूढ़ा पहले ही ऑलबीस्ट माउंटेन रेंज में जाकर छुप गया था। उसकी जेल के अंदर ही सबसे सुरक्षित जगह ही सबसे खतरनाक साबित हुई। मुझे यकीन है हेवनली सॉवरेन अब भी उस बूढ़े को ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसे कभी नहीं मिलेगा। झुओ फान ने सिर हिलाया। अब उसे उस एज़्योर फ्लेम की चालाकी समझ आई। या शायद कुनपेंग ही बहुत चालाक है। अब मैंने तुझे सब कुछ साफ साफ समझा दिया है ताकि तू इस दुनिया को बेहतर समझ सके। अब मेरी चेतावनी तुझे और अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। ड्रैगन एंसेस्टर ने अपनी दुख भरी कहानी खत्म की और असली मुद्दे पर लौट आया। झुओ फान कांप रहा था। उसकी आंखों में खो जाने वाली सी नमी थी, लेकिन फिर भी वो झिझक रहा था। अब तक तू समझ ही गया होगा कि हेवनली सॉवरेन कौन है। उसने मॉर्टल डोमेन बनाई, हमें कैद किया और पर्पल लाइटनिंग से हर दिन हमें सजा देता रहा। लेकिन उसने हमें मारा क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी आर्ट वापस चाहिए और वो नहीं चाहता कि कोई और उसे सीखे। इससे ही पता चलता है कि वो इस आर्ट को लेकर कितना पॉजेसिव है। ड्रैगन एम्परर की नजरों से झुओ फान की आंखें मिली और ये तो बिल्कुल साफ है क्योंकि डिवाइन आई ऑफ द वॉइड जैसे खतरे को वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बाकी सॉवरेन ने उस पर हमला ना किया होता तो वो अपनी स्किल को कभी रिकॉर्ड करके न रखता। झुओ फान कांप गया और आंखें बंद कर लीं, मुट्ठियां कस लीं। ड्रैगन एंसेस्टर ने भारी सांस ली। बच्चा, तू सबसे ताकतवर सॉवरेन का सक्सेसर है। ये तेरी किस्मत भी है और तेरी सजा भी। कुनपेंग ने तुझे किलिन को ढूंढने भेजा ताकि तू उसकी तरफ आ जाए, लेकिन असल में ये सब तेरे लालच से हुआ क्योंकि तू उस सुप्रीम ट्रेजर को पाना चाहता था। अब तू डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का मालिक है और इसी वजह से हेवनली सॉवरेन की नजरों में है। अब तेरा दुश्मन वो है जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, जो कभी भी तुझे मार सकता है। और तू अब भी अपनी बीवी और दोस्तों को इस खतरे में डालना चाहता है। तो क्या हो अगर मैं ये स्किल छोड़ दूं, अगर मैं इसे मिटा दूं? झुओ फैन ने दांत भींचकर कहा। ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया। बच्चा, क्या तुझे पता है उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? सिर्फ स्किल को सीखना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलना होता है। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि हेवनली सॉवरेन का शून्य पथ है। जब तू इसे ट्रेन करता है तो खुद उसे समझने लगता है, दाव से जुड़ने लगता है। ये तेरी हड्डियों में उतर जाता है, तेरी आत्मा में समा जाता है। जब तक तू जिंदा है ये तुझे नहीं छोड़ेगा। तो तू उसे मिटाकर क्या पाएगा? हेवनली सॉवरेन फिर भी तुझे तेरी आभा से पहचान लेगा। झुओ फैन कांप उठा। दिल में पछतावा उमड़ आया। उसके जबड़े ऐसे भींच गए कि वहां से खून बह निकला। मैंने ये स्किल आखिर सीखी ही क्यों? लगता है तू अब भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ड्रैगन एंसेस्टर ने आगे कहा, अगर तू इसे नहीं छोड़ेगा तो तू औरों को मार डालेगा। तू नहीं चाहता कि वो तेरी गलती की सजा भुगतें, लेकिन एक दिन वो हेवनली सॉवरेन के हाथों मर जाएंगे। जितना तू इसे पकड़ के रखेगा उतना ही ये तुझसे दूर होता जाएगा। इसे छोड़ दे, तब शायद वो खुद ही तेरे पास लौट आए। क्या इतना काफी नहीं कि तू दूर से उन्हें सलामत देख पाए? झुओ फैन की आंखों में खालीपन था। उसका पहला जीवन अकेले बीता, लेकिन अब नहीं। पर किस्मत ने उसके साथ सबसे बड़ा मजाक कर दिया। अकेला न रहने के लिए उसे फिर से अकेले चलना होगा। हाँ,
अगर किस्मत सच में होती है तो किसने ये मजाक मेरे साथ किया? कौन मुझे यूं खेल बना रहा है? जुओ फैन की मुस्कान कड़वी थी, खुद पे तंज और इस दुनिया से नफरत से भरी हुई। ड्रैगन एंसेस्टर ने एक नुकीला पंजा उसके कंधे पर रखा। ए बच्चा, इतनी सी बात पर हार मत मान। हेवनली सॉवरेन ताकतवर है लेकिन अजय नहीं। अगर तू मेरी बातों को माने तो हम पवित्र जानवर उसे हरा सकते हैं और तू भी अपने दुखों से ऊपर उठ सकता है। लेकिन उसके पहले बेकार की बातों में उलझ मत जाना। मेरी बातों को हमेशा सबसे ऊपर रख। जैसे ही उसने बात पूरी की, जुओ फैन का शरीर एक सुनहरी आग में जल उठा। फिर उसमें अज़्योर फ्लेम भी आ गई, साथ ही पर्पल लाइटनिंग की चिंगारी और किलरिन की लाल रोशनी भी। चारों पवित्र जानवरों की ताकतें बाहर आ गईं। ड्रैगन एंसेस्टर भी एक पल को चौंक गया। ये क्या हो रहा है? फिर एक घोर अंधेरी ऊर्जा जुओ फैन के ऊपर फैल गई और चारों ताकतों को खींचकर एक साथ जोड़ने लगी। ये तो ड्रैगन एंसेस्टर की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसका पूरा शरीर कांप गया। एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ काली लपटें फूट पड़ी और डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर की हैरत भरी नजर के सामने जुओ फैन का पूरा शरीर काली लपटों से ढक गया, जिसमें काली बिजली की चमक भी दिख रही थी। एक ऐसा डरावना आभा निकला कि ड्रैगन एंसेस्टर तक कांप गया। क्या ये हमारे चारों शक्तियों का रूप है? ड्रैगन एंसेस्टर वहीं खड़ा बुदबुदाया, पर हमारी शक्तियां तो आदिम अराजकता से आती हैं जिसके केंद्र में जीवन होता है। फिर मुझे इस ताकत से सिर्फ विनाश क्यों महसूस हो रहा है? मैं खुद इससे डर रहा हूँ। ड्रैगन एंसेस्टर ने अपने पंजे से उस काली लौ को छुआ। एक धमाका हुआ और उसने तुरंत अपना पंजा पीछे खींच लिया। ध्यान से देखा तो उसके पंजे की स्केल गायब हो चुकी थी। ये तो ड्रैगन एंसेस्टर हैरानी से हाँफने लगा। उस काली लौ को देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी राक्षस को देख रहा हो। क्या यही वो ताकत है जिसे कुनपिंग चाहता था? पर ये तो किसी चीज पर राज करने की ताकत नहीं, ये तो सब कुछ खत्म कर देने वाली ताकत है। वो ब्लैक फ्लेम्स धीरे धीरे सिकुड़कर जुओ फैन के अंदर समा गईं। लेकिन जब जुओ फैन ने ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखा तो वो डर से कांप गया। जुओ फैन की आंखें पत्थर जैसी सख्त थीं, जिनमें अंतहीन विनाश झलक रहा था। खासकर उसकी बाईं आंख, जिसमें ब्लैक फ्लेम और ब्लैक चमक साफ दिख रही थी। ड्रैगन एंसेस्टर, आज मैं जो छोड़ रहा हूँ वो मैं एक दिन वापस लूंगा। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा हेवनली सॉवरेन से अलग, अपनी अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई से। जुओ फैन की नीयत अटल थी। डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर सन्न रह गया। उसका सिर बस ऊपर नीचे हिलता रहा, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा डर महसूस किया हो। उस ब्लैक थंडर फ्लेम से निकली डिस्ट्रक्शन ऑरा ने उसे अंदर तक डरा दिया था। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट में। तब तक कल्टीवेशन करते रहो और थंडर फ्लेम से जलते रहो।